हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फोरम। आज हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू में आज हम गुप्ता एज को देखेंगे। इसके पहले हमने पोस्ट मॉडर्न एज तक कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल जो है टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको शेयर करती हूँ। तो अगर बाय द वे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं या कुछ इशू हो जा रहा है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं और ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपको हर जगह हेल्प करेंगे, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज गुप्ता एज से। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गुप्ता डायनेस्टी वाज फेमस फॉर। पहला क्वेश्चन है हमारा, गुप्ता डायनेस्टी किस लिए फेमस था? आर्ट एंड आर्किटेक्चर, एम्पीरियलिज्म, रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो गुप्ता जो डायनेस्टी थी वो मेनली जो फेमस थी किसके लिए थी? आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। पहली बार गुप्ता के पीरियड में ही टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। नॉर्दर्न इंडिया में जो टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वो गुप्ता के पीरियड में ही होता है और जिसको बोलते हैं नगारा स्टाइल। आपको पता है कि टेम्पल स्ट्रक्चर मेनली 3 फॉर्म में होते हैं, नगारा, द्रविड़ एंड विसारा स्टाइल। नगारा स्टाइल नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है, द्रविड़ स्टाइल सदर्न इंडिया में फेमस है और विसारा स्टाइल जो है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गुप्ता डायनेस्टी फेमस है स्प्लेंडिड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। गुप्ता डायनेस्टी जो कि स्टार्ट होता है 4th और 5th सेंचुरी एडी में। इस टाइम पीरियड में, इसके दौरान में क्या होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का अपना एक पीक पीरियड होता है और टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी स्टार्ट होता है। पेंटिंग जो अजंता का काफ़ी फेमस है। ठीक है, अजंता पेंटिंग मेनली किसके लिए? बुद्धिज्म के लिए फेमस है। ये भी आप ध्यान रखिए कहाँ पे ये लाइक करता है अजंता के, ये है आपका महाराष्ट्र में। दूसरा है एलोरा केव, भी आपको पता होगा, जो राष्ट्रकूटा और वकटस के द्वारा पैटर्नाइज किया गया था। और एलोरा जो है इसमें आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म से रिगार्डिंग देखने को मिला। कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो हमें कहाँ देखने को मिला? एलोरा टेम्पल में ही देखने को मिलेगा। तो अजंता केव ड्रामास जो रिटर्न किया था कालिदास, मेनली किसके कोर्ट में रहते थे? गुप्तास के कोर्ट में रहते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहा करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा था करेक्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर के रिगार्डिंग हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है उनके ओरिजिन रिगार्डिंग इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर वर फ्यूडेटरीज ऑफ Sakas. The original kingdom of Guptas comprised उत्तर प्रदेश, बिहार at the end of 3rd century AD। हमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। तो जो रूलर्स होते हैं गुप्ता एम्पायर के वो फ्यूडेटरीज जो होते हैं, फ्यूडेटरीज तो वो होते हैं लेकिन सकास के नहीं, कुशानास के फ्यूडेटरीज होते हैं। ठीक है, और ओरिजिनल जो किंगडम था गुप्तास का वो कंप्राइज करता है उत्तर प्रदेश और बिहार को एट द 3rd सेंचुरी एडी। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट जो हो जाता है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वो सका के नहीं कुशाना के फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ गुप्ता एम्पायर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो राइज ऑफ द गुप्ता एम्पायर के रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, हमें बताना है। द सेंटर ऑफ देयर एम्पायर वाज इन फर्टाइल प्लेन्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। दे एक्सप्लॉइटेड द आयरन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड साउथ बिहार, ये भी बिल्कुल सही बात है। दे कंट्रोल द सिल्क रूट कनेक्टिंग चाइना विथ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। हमने देखा था कुशानास ने कंट्रोल किया था सिल्क रूट को। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट होता है वो करेक्ट हो जाता है, थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देयर ऑपरेशन जो था उनका ऑपरेशन मिलने गुप्ता एम्पायर का कहाँ पे लाइज करता है? वो लाइज करता है फर्टाइल प्लेन जो है बिहार का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, और इसीलिए इस रीजन को कहा जाता है मध्य देश। मध्य देश जो है वो कवर करता है बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया, जो कि किसके अंडर में आता था? गुप्तास के अंदर में आता था। और आयरन ओर को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था सेंट्रल इंडिया और साउथ बिहार से। ठीक है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट जो है उन्होंने एडवांटेज लिया था लेकिन कंट्रोल नहीं किया था। कंट्रोल मेनली कुशानास के टाइम पे किया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, और हमें बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा इनकरेक्ट है। द गुप्ता डायनेस्टी
came to the power in 275 AD. Their empire was large as that of Mauryan Empire. The Guptas learned the use of saddle reins, buttons coat, trouser, boots from the Kushanas. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो पहला जो है वो बिल्कुल ही सही बात है कि 275 AD में वो पावर में आए थे। सेकेंड जो देयर एम्पायर वॉज लार्ज एज दैट ऑफ मौर्यन एम्पायर, ये गलत है। गुप्ता एम्पायर लर्न किए थे किससे? कुशाना से। सैडल, रेंस, बटन कोट्स, ट्राउजर, बूट्स कुशाना से, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 3 जो है वो सही है, जो कि सब, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा इनकरेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। इनका जो पावर था गुप्ता एम्पायर का वो लार्ज नहीं था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर तो काफी बड़ा था, ठीक है। पर इन्होंने पॉलिटिकली किसको स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था, बांध के रखा हुआ था? नॉर्दर्न इंडिया को। जबकि मौर्यन एम्पायर में हमने देखा था कि वो साउथ के मैसूर तक कंट्रोल कर लिए थे, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग। और मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर में आप एक चीज ध्यान में रखेंगे कि मौर्यन एम्पायर जो थी ना वो हाईली सेंट्रलाइज्ड हुआ करते थे, हाईली सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी, जबकि गुप्ता एम्पायर जो थी वो काफी डिसेंट्रलाइज हुआ करते थे, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग, लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। टेरिटरीज अंडर गुप्ता एम्पायर और उनका मॉडर्न नाम हमें बताना है, कौन किससे है? अनुगंगा, साकेत, प्रयाग, मगधा, साउथ बिहार, इलाहाबाद, अयोध्या, मिडिल गैंगेटिक प्लेन। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है वो किससे मैच करता है। तो अनुगंगा हम कहते हैं किसको? मिडिल गैंगेटिक प्लेन वाले रीजन को अनुगंगा बोलते हैं। साकेत अयोध्या को। प्रयाग वैसे तो यहाँ पे पूछ रहा है मॉडर्न नेम, लेकिन अब इसका नाम जो इलाहाबाद है उसका मॉडर्न नेम अब नया नाम जो हो गया वो प्रयागराज हो गया है, ठीक है। तो प्रयाग इलाहाबाद को, और मगधा साउथ बिहार। मगधा आपको पता है कहाँ पे फैला हुआ था? पटना और गया वाले रीजन में। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा करेक्ट। मिडिल गैंगेटिक प्लेन को अनुगंगा कहते हैं, प्रयाग इलाहाबाद वाले रीजन को, मगधा साउथ बिहार वाले रीजन को, ठीक है। अब हम देखते हैं रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर के बारे में, और पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट गुप्ता एम्पायर टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ महाराज धीराज वाज चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। हमें बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हाँ, जो पहले कुछ जो गुप्ता एम्पायर थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी वो थे चंद्रगुप्त फर्स्ट। आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि फाउंडर जो थे गुप्ता एम्पायर के वो थे श्रीगुप्त, ठीक है। श्रीगुप्त जो थे वो फाउंडर थे गुप्ता एम्पायर के। महाराज धीराज की उपाधि जो थी वो धारण की गई थी चंद्रगुप्त फर्स्ट के। इसके पहले जो गुप्ता एम्पायर थे वो किस चीज को धारण करते? महाराजा का टाइटल धारण करते थे, ठीक है। और इसलिए चंद्रगुप्त फर्स्ट को रियल फाउंडर कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त पहले एम्परर थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त को एक और नाम से जाने नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और इनके सिक्के पे देखा जाता है कि ये बीना बजाते हैं, तो इनको बीना का भी शौकीन कहा जाता है। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अभी हमने जस्ट देखा कि गुप्ता एम्पायर का रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। और इन्होंने ही पहली बार उपाधि धारण की थी किसकी? महाराज धीराज के। वो मैरी करते, शादी करते लिच्छवी प्रिंसेस फ्रॉम नेपाल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ही स्टार्टेड द गुप्ता एरा इन 285 AD। तो 285 में गुप्ता एरा नहीं स्टार्ट होता है, गुप्ता एरा स्टार्ट होता है 319 AD में। तो हमारा थर्ड जो ऑप्शन स्टेटमेंट हो जाता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। इसके पहले हमने शक एरा और विक्रम एरा के बारे में देखा था। शक एरा जो कि कुशानास के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, और विक्रम एरा 57 BC में किसके टाइम पे होगा? जो विक्रमादित्य मालवा का जो विक्रमादित्य उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजसूर्य वर्मा द रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट अ मिशनरी टू समुद्रगुप्त सीकिंग परमिशन टू बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल एट बोधगया। द हिस्टोरियन अलभस्म हैज रिफर्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट और सेकंड है दोनों ही इनकरेक्ट है।
और ये जो पहला क्वेश्चन है ना कि मतलब जो राजा थे कहाँ के, श्रीलंका के, जिनका नाम था मेघवर्मन, ना कि सूर्यवर्मन, उन्होंने अपनी मिशनरी को सेंड किया था कहाँ पे, समुद्रगुप्त के परमिशन के लिए और बिल्ड कराने के लिए क्या चीज़, बुद्धिस्ट टेम्पल बोधगया में। और ये जो क्वेश्चन था आपका रिसेंटली जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। हिस्टोरियन अल-वहस्म, तो आप समझ सकते हैं एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरियन अल-वहस्म हैज रेफर्ड समुद्रगुप्त एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को तो कहा जाता है, लेकिन अल-वहस्म ने नहीं कहा था। ये किसने कहा था, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने, सर विंसेंट आर्थर स्मिथ जो कि एक हिस्टोरियन है, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन ये कितना अजीब चीज़ है, कितनी आयरनी है कि जो नेपोलियन था वो समुद्रगुप्त के पहले था। नहीं, नेपोलियन समुद्रगुप्त के बाद आया है, बट स्टिल कॉलोनियलिज्म का इतना ज़्यादा असर है हमारे ऊपर कि हमें नेपोलियन को बोलना चाहिए समुद्रगुप्त, जबकि हम किसको बोलते हैं, समुद्रगुप्त को बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब कॉलोनियलिज्म का असर है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाता है हमारा करेक्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाते हैं। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी कि समुद्रगुप्त के टाइम पे जो श्रीलंका के रूलर होते हैं मेघवर्मन, वो अपने एक मिशनरी को सेंड करते परमिशन के लिए बोधगया में बुद्धिस्ट टेम्पल को बनाने के लिए। और मेजोरिटी जो गुप्ता रूलर होते हैं वो फॉलोअर होते हैं भक्तिज्म का, भगवतिज्म का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके टाइम पे टेम्पल स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, भगवतिज्म स्टार्ट होता है और वो पैट्रोनाइज करते हैं, लेकिन अदर सेक्ट को भी वो पैट्रोनाइज करते हैं। हिस्टोरियन जो थे विंसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने कहा था किसको, समुद्रगुप्त को, नेपोलियन ऑफ इंडिया। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ समुद्रगुप्त द टर्म अताविका राज्यस वाज नोन फॉर यूज्ड फॉर। तो समुद्रगुप्त के रेन में जो टर्म यूज होता था अताविका राज्यस, वो किसके लिए यूज होता था, तो फॉरेस्ट किंगडम सिचुएटेड इन विंध्यान रीजन, रिपब्लिक सिचुएटेड इन पंजाब रीजन, kingdom situated in northeastern parts of country, village assembly headed by गहापतिज। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। तो जो फॉरेस्ट किंगडम जो थी वो सिचुएटेड जो थी विंध्या रीजन में, उसको कहा जाता था अतविका राज्यस। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाता है करेक्ट। समुद्रगुप्त के टाइम पे क्या होता है कि अतविका राज्यस जो यूज किया जाता था वो फॉरेस्ट किंगडम के लिए यूज किया, जो कि विंध्यान रीजन में सिचुएटेड थे। और ये जो किंगडम था वो समुद्रगुप्त के द्वारा कन्वर्ट किया गया था और गुप्त एम्पायर के कंट्रोल में लाया गया था। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रीन ऑफ समुद्रगुप्त। उसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि समुद्रगुप्त के रीन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। ही डिफीटेड द 4 किंग्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एंड एडेड द रीजन ऑफ प्रेजेंट दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश टू हिज किंगडम। In one of his coin, he is shown playing a veena. He incorporated the territories of 9 tribal republics of Afghanistan. हमें बताना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है, मतलब स्टेटमेंट है, वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, स्टेटमेंट जो थर्ड है, वो आपका इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट किया था 9 ट्राइबल टेरिटरीज को, ना अफगानिस्तान का नहीं, वो राजस्थान से बिलोंग करते थे। ठीक है, राजस्थान की टेरिटरी को उसने क्या किया था, इनकॉर्पोरेट किया था। हाँ, उसके कॉइन्स पे देखने को मिलता है ही इज शोइंग ब्लिंग, मतलब वीना को प्ले करते हुए दिखाया गया। वो डिफीट करता है 4 किंग्स को नॉर्दर्न इंडिया और 8 करता है रीजन को दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को अपने किंगडम में। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन, और इसके रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन डी हो जाता है करेक्ट। समुद्रगुप्त इनकॉर्पोरेट एज ही डिडंट कॉर्पोरेट द एरिया ऑफ अफगानिस्तान बट ऑफ राजस्थान। ठीक है, और वो वहां से क्या करता था, कलेक्ट करता था टैक्सेस और रिसीव करता था रेगुलर ट्रिब्यूटरीज को। समुद्रगुप्त डिफीट करता है 4 किंगडम जो नॉर्दर्न इंडिया के और अपने रीजन जो प्रेजेंट है दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उसको भी अपने किंगडम में मिला लेता है। वो लड़ता है अगेंस्ट ए नंबर ऑफ किंग्स इन द डेक्कन ऑफ साउथ इंडिया, जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मद्रास। समुद्रगुप्त सिर्फ कनकरर नहीं था, वो मतलब प्ले आर्ट में भी काफी रोल प्ले करता था, मतलब काफी इंटरेस्टेड हुआ करता था, म्यूजिशियन और पोएट हुआ करता था। ठीक है, और ये हमें देखने को मिलता है किसके, उसके कॉइन से, जहाँ पे वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विथ रेफरेंस टू द प्रयाग प्रशस्ति विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो प्रयाग प्रशस्ति के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? पहला, इट वॉज कंपोज बाई द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हरिसेना इन संस्कृत। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। इसके बारे में हमने पहले भी देखा कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो कंपोज किया गया था हरिसेना के द्वारा, जो कि कोर्ट पोएट था किसका? समुद्रगुप्त का। और ये इलाबोरेट अकाउंट है किसको? पीपल और कंट्रीज का, जो कि कनकोर किया गया था समुद्रगुप्ता के द्वारा। अकॉर्डिंग टू प्रशस्ति समुद्रगुप्त इनकॉर्पोरेटेड द ऑल टेरिटरीज ऑफ ऑल द डिफीटेड किंगडम ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये बिल्कुल ही गलत बात है। थर्ड नंबर जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड जो हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड सही हो जाता है और इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाता है। प्रयाग प्रशस्ति को कहा जाता है इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वो कंपोज किया गया था हरिसेना के द्वारा, जो कि एक कोर्ट पोएट थे किसके? समुद्रगुप्त के थे। और यहाँ पे मेंशन किया गया कि टेरिटरीज ऑफ कनकर्ड एरियाज वर नॉट इंक्लूडेड इन द गुप्ता किंगडम। 12th नंबर क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ही मेड उज्जैन द सेकंड कैपिटल ऑफ गुप्ता एम्पायर। द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्स्ड नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली डिस्क्राइब हिज कनक्वेस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। चंद्रगुप्त सेकंड के रिगार्डिंग जिसने टाइटल धारण किया था विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य का टाइटल आप ध्यान रखेंगे, मालवा का जो रूलर था विक्रमादित्य जिसने शकों को हराया था, वहां से स्टार्ट होता है विक्रमादित्य का टाइटल का धारण करने के लिए। आयरन पिलर जो इंस्क्रिप्शन है जो कि कुतुब मीनार में फिक्स्ड है वो डिस्क्राइब करता है उसके कनक्वेस्ट को। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो दोनों ही करेक्ट है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो टाइटल धारण करता है, अडॉप्ट करता है विक्रमादित्य को, और ये सबसे पहले यूज किया गया था उज्जैन रूलर के द्वारा 57 BC में एज अ विक्ट्री ऑफ जो विक्रमादित्य थे, जिनकी मैं बात करी थी मालवा वाले रीजन के, वो उज्जैन रीजन के रूलर हुआ करते थे, और वो क्या थे? एज अ विक्ट्री ऑफ ओवर सक्का छत्रपा। उन्होंने सक्का को हरा के अपने धारण किए थे विक्रमादित्य, और वहीं से कार्यक्रम चला जाता है विक्रमादित्य का टाइटल धारण करने का। ठीक है, उज्जैन जो था वो सेकंड कैपिटल था किसका? चंद्रगुप्त सेकंड का। द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द किंग्स चंद्रा आर ग्लोरिफाइड इन आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन फिक्स नियर कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। इट इज ascribed टू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एंड डिस्क्राइब्ड हिज कॉन्क्वेस्ट। तो वो क्या बताता है? ये जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो विक्रमादित्य के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है। 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द रीन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विच ऑफ द फॉलोइंग ईच आर करेक्ट। तो यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? रिगार्डिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ही एक्सटेंडेड द लिमिट ऑफ द एम्पायर बाय मैरिज अलायंस एंड कन्क्वेस्ट। तो जो एम्पायर का जो लिमिट है वो कहाँ से एक्सपेंड करते? मैरिज और अलायंस। ये चीज़ हमने देखा था मगधन रूलर्स के टाइम पे भी, कि उन्होंने भी एक्सपेंशन स्टार्ट किया था किसके द्वारा? जो पहला जो रूलर था बिंबिसार, उसने भी यही किया था कि मैरिज अलायंसेस के द्वारा जो अपना एक्सपेंशन किया था, अपनी टेरिटरी की एक्सपेंशन की थी। ही कंक्वर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द रूल ऑफ वाकाटका। तो ये भी ये गलत है। वो ही कंक्वर्ड वेस्टर्न मालवा एंड गुजरात फ्रॉम द रूल ऑफ वाकाटका, ये आपका गलत है। जो थर्ड देखते हैं, ड्यूरिंग हिज रेन द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान विजिटेड इंडिया एंड रोट द एलोबरेट अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। तो ये बिल्कुल ही सही बात है। फाहियान जो है वो किसके टाइम पे विजिट करते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे विजिट करता है। ठीक है, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाता है 1 और 3। वो अपने एम्पायर जो है कैसे एक्सपेंड करते हैं? मैरिज अलायंसेस और कन्क्वेस्ट के द्वारा, और अपनी बेटी की शादी किससे करता है? वाकाटका प्रिंसेस है। ठीक है, जो कि ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं और रूल करता है कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। चंद्रगुप्त जो सेकंड होता है वो वेस्टर्न मालवा और गुजरात को तो कन्कर कर लेता है, जो कि सकास के अंतर्गत है, सक छत्रपा के अंतर्गत 4th सेंचुरी से। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग इन द हुनास।
तो गुप्ता रूलर, वो कौन सा गुप्ता रूलर था जिसने सक्सेसफुल डिफीट किया था हुनास को? तो पहला है स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, कुमारगुप्त और समुद्रगुप्त। तो वो था स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो था उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सक्सेसफुल डिफीटिंग ऑफ हुनास। हुनास को डिफीट करने में किसका रोल इंपॉर्टेंट है? कौन सा गुप्ता रूलर? वो है स्कंदगुप्त। हुनास कहाँ से बिलोंग करते थे? वो सेंट्रल इंडिया से बिलोंग करते थे और वो इन्वेट करते हैं इंडिया में हाफ सेंचुरी एडी में। और इसके साथ ही हुना जो है वो कैप्चर कर लेते हैं उस एरिया को जहां पे वीक सक्सेसर होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट हो जाता है वो करेक्ट हो जाता है। स्कंदगुप्त के टाइम पे हुना जो है वो सक्सेसफुल डिफीट हो जाते हैं स्कंदगुप्त के द्वारा। तो कल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।